लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। और आज खास बुलेटिन में बात करेंगे वी नारायण स्वामी सरकार की। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी को बहुमत साबित करने से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। रविवार को कांग्रेस के एक और डीएमके के एक विधायक ने, यानी कि 2 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इसके बाद कांग्रेस डीएमके के गठबंधन वाली सरकार के लिए बहुमत साबित करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नारायण स्वामी को आज फ्लोर टेस्ट से भी गुजरना है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आज मुख्यमंत्री के लिए असली परीक्षा की घड़ी। उपराज्यपाल टी सुंदरराजन ने आज शाम 5 बजे तक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। फिलहाल के राजनीतिक समीकरण की बात करें और विधानसभा के गणित की बात करें तो वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि नारायण स्वामी के लिए सरकार बचाना मुश्किल चुनौती इस वक्त होगी। 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद नारायण स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में रविवार को 2 और इस्तीफे। ऐसा लग रहा है कि पुडुचेरी में खड़ा हुआ राजनीतिक संकट 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच लड़ाई का नतीजा है। मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने 18 फरवरी को आरोप लगाया था कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। तो पुडुचेरी का राजनीतिक गणित क्या कह रहा है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, इन पर आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या बच पाएगी सरकार या फिर चुनाव से पहले ही गिर जाएगी वी नारायण स्वामी की सरकार? क्योंकि जिस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं, फ्लोर टेस्ट आज सबसे बड़ी परीक्षा, शक्ति परीक्षण, फ्लोर टेस्ट से पहले 2 और इस्तीफे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ उमेद सिंह जुड़ गए हैं, वही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हमाम वहीम जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मेरा सबसे पहले आपसे रहेगा, हमाम वहीम जी, क्या लगता है बचा पाएगी अपनी इज्जत वी नारायण स्वामी की सरकार? क्योंकि अब मुश्किल दिखाई दे रहा है वहां पर सरकार बचाना। जी, क्या कहना चाहेंगे, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। बच पाएगी सरकार? जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो है वो सदन में ही तय होगी, सदन में प्रकट किया जाएगा। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इससे पहले कर्नाटका और दूसरी स्टेटों में है, उसी तरीके से यहाँ पे सरकार गिराने का जो षड्यंत्र रचा है, हमें पूरी आशा है कि उसने षड्यंत्र में नाकाम होगी और बहुमत साबित करने में कांग्रेस पार्टी सफल होगी। सदन में कौन सी रणनीति तैयार हो जाएगी? सदन में तो आज शक्ति परीक्षण होगा। वही मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि पार्टी की जो रणनीति है वो आज सदन में तय हो, सदन के सामने प्रकट हो जाएगी। चलिए ठीक है, जी आपके पास आना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। क्या लगता है सरकार बचा पाएगी? हिमांशी जी, ये निश्चित तौर पे हेलो जी बिल्कुल, बोलिए। किससे, मुझसे पूछे हैं? हेलो जी उमेद सिंह जी, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। हाँ जी हिमांशी जी, मैं मणिपुर की हालात जो है बहुत बद से बदतर हो गई थी। आज वहाँ की जनता पूरी तरह से त्राय करने लगी थी। उसकी वजह से आज विधायकों ने काफी इस्तीफा दिए हैं जो परेशान हो गए थे इस सरकार की नीतियों से। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार बचेगी, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता का दबाव है। और आज मुझे लगता है कि आज ये सरकार चली जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक जनता सहन नहीं कर पाती है इस तरह के कार्यक्रम को। तो आज इन क्रियाकलापों से छुटकारा पाने के आसार है। ठीक है, हमाम वही जी आपके पास आना चाहूंगी, विकल्प पूछना चाहूंगी। आप हालांकि कह रहे हैं कि सदन में रणनीति तय होगी, लेकिन रणनीति तो पहले ही बनाई जाती है। विकल्प कौन सा है कांग्रेस के पास फिलहाल सरकार बचाने का?
कांग्रेस पार्टी का जो दायित्व है वो जनता की सेवा करना। हमें पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त रहा और हम जनता की सेवा में थे, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बल और छल को प्रयोग करके सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा है। लेकिन अभी भी हमें आशा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सदन साबित करेगा कौन बहुमत में है कौन अल्पमत। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के महोदय जी अभी मणिपुर की चर्चा कर रहे थे। मैडम, उनको मालूम होना चाहिए कि राज्य के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये लोग इसी तरीके से हैं क्योंकि इन्हें कुछ ज्ञान नहीं रहता है कहाँ क्या हो रहा है। बस ये सिर्फ इल्जाम लगाते रहते हैं कि वहाँ की जनता तरस है। चुनाव आने वाला है और सब लोगों ने देखा है भारतीय जनता पार्टी का यही इतिहास रहा है कि वो किसी भी तरीके से पैसे के बल पे विधायकों की से करके सरकार गिराने कर सके। आने वाले चुनाव में जनता इस बात का जनता को समझ चुकी है और उसका जनता बदला देगी। उमेश सिंह जी, षड्यंत्र के तहत सरकार गिराने की कोशिश, विकल्प फिलहाल ये भी एक बन रहा है कि स्पीकर कुछ विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, जिसके चलते वी नारायण स्वामी बचा सकते हैं सरकार। क्या लगता है, बचा पाएंगे? ये अलग मुंह करता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का साथ जो सम्मान की बात कर रहे हैं, वो सम्मान देते देते जनता ऊब चुकी है। पूरे केवल एक प्रदेश के नहीं, पूरे देश की। वो आज 50 साल से जिस तरह से सम्मान दिया और उसको कैसे जनता को अपमानित किया गया, कैसे जनता को लूटा गया, कैसे गरीबों को लूटा गया, वो पूरा इंतहा हो गया। अब जनता जो है उनसे ऊब चुकी है। तो कोई जनता सरकार नहीं, वो भाजपा नहीं गिराती है, ये जान ले। वो जनता के प्रतिनिधि गिराते हैं और जनता के प्रतिनिधि जनता के दबाव में गिराते हैं सरकार को और बनाते हैं। तो ये चीज कम से कम ध्यान रखें, ज्ञान रखें। ज्ञान बांटने का काम नहीं, कम से कम ज्ञान लें और देश से सीखें कि देश की जनता चाह क्या रही है, उसको समझें। वरना जो अभी खाता खोल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे बोलते बोलते दूसरे गिराने के लिए आप क्यों बनाने के लिए, आप बनाओ अपना ना, आप बनाने की कोशिश करो। तो कांग्रेस ऐसे केवल आरोप लगाती है दूसरे के ऊपर, अपने गिरेवान में नहीं देखती कि मैं कर क्या रहा हूँ और जनता चाह क्या रही है। वो जरूरी है, नब्ज पकड़ना जनता का। जनता के भावनाओं को सम्मान करेंगे जो भी पार्टी, जनता उसका सम्मान करेगी, ये निश्चित है। जवाब दीजिए हमाम वहीद जी। मैडम, ये अहंकार बोल रहा है। क्या बात कही जाए कि 70 साल से जो लोग हिसाब मांग रहे थे, वो पहले अपने 7 साल का हिसाब दे। हम तो यही कहना चाहेंगे, क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गए? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, क्या वो पूरा हुआ? किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई थी। अगर दुगनी हो गई होती, आज लाखों की तादाद में बॉर्डर पे सरहद पे किसान बैठे हुए हैं, अपने हक मांग रहे हैं, लेकिन किसानों का लिए काला कानून थोप दिया गया अंबानी अडानी के लिए। तो जनता ये भी देख रही है, और बार बार कांग्रेस, हमने सम्मान दिया था, हमने 70 साल से राज किया था। जो लोग 70 साल का हिसाब मांगते हैं, मैं तो कहना चाहूंगा पहले अपने 7 साल का हिसाब दे। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि जनता के सेवा के लिए हम लोग की पांडिचेरी में सरकार बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन ये छल कपट की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आज हम बहुमत साबित करेंगे और आने वाले चुनाव में एक मर्तबा फिर वहाँ की जनता कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर देख रही है और सत्ता से सिंहासन पर बैठाने का काम करेगी। यही तो सवाल बना हुआ है हमाम वहीद जी फिलहाल, कि बहुमत साबित आप कैसे करेंगे? आप ये बताइए ना, जो आंकड़े फिलहाल सामने आ रहे हैं उनके तहत कोई रणनीति ऐसी, कोई तो ऐसा विकल्प होगा जिसके तहत आप बहुमत साबित करने की स्थिति में हो। जी, संवैधानिक मामला है और उसमें बहुत सारे विकल्प रहते हैं और उसकी हमारे मुख्यमंत्री जी की पीसी में उन्होंने साफ कहा है कि ये हम सदन में तय करेंगे, हम प्रकट करेंगे। और आप इंतजार करिए, आज दिन है और मुख्यमंत्री की ऑफिस में सारे विधायक लोग मौजूद हैं। कैसे बहुमत साबित करना है, क्योंकि हम लोग न्यायिक व्यवस्था पे यकीन रखते हैं और चूंकि स्पीकर महोदय का ऑर्डर हुआ है आज हमें बहुमत साबित करना है, तो उसकी तैयारी हमने कर रखी है। आप कुछ घंटों का इंतजार कीजिए और हम साबित करेंगे। क्या लगता है
कांग्रेस अभी भी कह रही है कि बहुमत साबित कर देगी। वो तो साबित हो गया जिस दिन पांडिचेरी की जनता ने अपने प्रतिनिधि पर दबाव बनाया और उनके प्रतिनिधि ने स्वीकार किया, जनता की बातों को सम्मान दिया और वो इस्तीफा दे दिया जब उनकी सरकार पांडिचेरी के मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं हुए और उनके उनके क्रियाकलापों से परेशान होकर के प्रतिनिधि ने इस्तीफा दिया। वो तो पहले ही जाहिर हो गया, वो तो बता दिया है। बाकी रही बात अंतिम का, वो हो जाएगा आज जो है आज विधानसभा में, तो वो भी सामने आ जाएगा। तो वो विदाई तय है, वो बच नहीं पाना है। और इसी तरह से विदाई जिस तरह से लगातार होती जा रही है, वो एक आखिरी स्टेज होगा। वो देखिए कौन सा स्टेज जो है आखिरी होता है, जो इतिहासों में लिखा जाएगा उनकी विदाई का। हमाम वहीद जी, कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने विधायकों को खरीदा है, जिसके चलते विधायकों ने इस्तीफा दिया है। तो अब आप बहुमत साबित करने की बात कह रहे हैं, तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या विधायकों की खरीद फरोख्त कांग्रेस पार्टी की ओर से भी की जाएगी? क्योंकि अभी जो आंकड़ा है वो तो कांग्रेस के पास कम है। देखिए, हम जनता के समर्थन से सरकार चलाते हैं। छल कपट की राजनीति भारतीय कांग्रेस का न तो इतिहास रहा है, न इस तरीके की हम राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जग जाहिर है, कर्नाटका से लेके अभी आप देखो बंगाल में चुनाव आने वाला है, वहाँ आए दिन उसी तरीके की रणनीति। महाराष्ट्र की किस तरीके से रातों रात मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई थी, जनता सब कुछ देख रही है। जनता के समर्थन से 70 साल हमने राज किया था, आगे भी करेंगे। आप अपने बारे में देखिए, जो लोग इल्जाम लगाते हैं वो अपनी गिरबान में जाके वो देखें कि 70 साल में किस तरीके से जनता को लूटा गया है, किस तरीके से उनके ऊपर शोषण किया गया है। आज हर तबका, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जीएसटी के लागू कर देने के बाद 12 करोड़ लोग नौजवानों ने अपना रोजगार छोड़ दिया है। तो जनता में इन सब चीजों को लेकर एक हताशा है, परेशानी है, जो आने वाले चुनाव में वो दिखेगी। और जनता एक मरतबा फिर ये लूट मार वाली सरकार, जिनका नारा था बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार और पूरे प्रदेश में। तो फिर आपके विधायक क्यों इस्तीफा दे रहे हैं हमाम वहीद जी? जैसे मैडम आपने कहा ना कि पैसे के बल पे और अपनी मैंने नहीं कहा, ये तो आरोप आप लोगों की ओर से ही लगाया जा रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि पैसों के बल पे खरीदा किसी भी पार्टी ने। दिख रहा है ना, वो दिख रहा है, तो वही तो कह रहे हैं ना, वो दिख रहा है। तो छल कपट की राजनीति कांग्रेस पार्टी की नहीं रही है और आने वाले समय में जनता उसका मुंहतोड़ जवाब दे। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ होगा, इतने लंबे समय से सरकार चल रही थी, अब चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से विधायकों का इस्तीफा देना। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति होगी। हमारी तो रणनीति साफ है कि हम जनता के समर्थन और सहयोग से सरकार चलाते हैं, जनता की सेवा के लिए। और जनता जब तक हमको मौका देती है हम सत्ता में रह के काम करते हैं, विपक्ष का मौका देती है विपक्ष में रह के काम करना। जहाँ तक आज की बात है तो आप इंतजार कीजिए, आने वाले समय में कुछ घंटों में वो चीज साबित हो जाएगी। ठीक है, उमेद सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है बीजेपी की ओर से जो आप पक्ष रख रहे हैं और कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं? नहीं, देखिए हिमांशी जी, मैं बड़ा साफ बड़ा वो कहता हूँ, उनकी जो मर्जी बोलते रहे, उनको कोई अभी जानकारी नहीं है ज्यादा। ये देखिए, जब 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 एक तरफ कहते हैं भाजपा खरीद फरोख्त करती है, या तो अपना विधायक हम ना बचा पाए या भाजपा अपनी विधायक ना बचा पाए, कांग्रेस खरीद ले, तो मैं क्या करूं? मैं अपनी गलती को निकालूं या कांग्रेस के ऊपर दोष दूं? ये सब कहने की बात होती है, तो किसियानी दिल्ली संबंध होने वाली बात है। ये देखिए, स्थिति ये हो जाती है कि जब जनता में दबाव बनता है, जब जनता परेशान होती है, जनता में दबाव बनता है, और तब विधायक अपना देखते हैं, भाबते हैं कि मेरी लुटिया डूबने वाली है और अब आगे जाकर के दिक्कत होगी, तब सारे जो है नेता अपना, उनको राजनीति करना है, प्रतिनिधित्व करना है, और उनको एक आशा लगी रहती है, और उसको वो भाप करके और जनता के भावना को, और वो इस्तीफा देते हैं, छोड़ते हैं और अपना एक रास्ता पकड़ते हैं जो जिसको लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और ये मजबूत है, जनता इनकी तरफ झुक रही है। तो ये आसार देख करके ही प्रतिनिधि जो है वो पाला बदलते हैं। मैं एक बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, बिना राजनीति की बात किए, ये एकदम क्लियर है। इसके बाद हम किसी के ऊपर आरोप लगाएं या वो मेरे ऊपर आरोप लगाएं, ये बिल्कुल गलत है। लोग
अगर अपने आप को, अपनी टीम को, अपनी पार्टी को, अपने सदस्यों को न मजबूत कर पाए तो वो दूसरे की गलती नहीं है, दूसरा किसी की पार्टी को मजबूत करने नहीं जाता है। और ये जनता के ऊपर प्रतिनिधि तभी छोड़ता है जब जनता का दबाव होता है, और जनता जिधर खुश होती है, चाहती है, उधर की तरफ नेता भागते हैं। हमाम वहीद जी, जवाब दीजिए। इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। ये जो आज बहुमत साबित करने की बात है, जनता के दोष की बात नहीं, बात यहाँ पर आपके दोष की हो रही है। कांग्रेस पार्टी आरोप बीजेपी पर लगा रही है। देखिए, बीजेपी से कांग्रेस में आना, कांग्रेस से बीजेपी में आना, विधायकों का, कार्यकर्ताओं का, ये तो चलता रहता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह से कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा देना, और ये जानकारी भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, कहीं ना कहीं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो आपकी ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है, बीके तो आप ही के विधायक हैं, आप अपने विधायकों को रोक नहीं पाए पार्टी में। ऐसा क्यों होता है कि इधर 7 साल से, जब 2014 के बाद दिल्ली में मोदी सरकार आई है, विधायकों की खरोख फरोख्त का कारोबार बढ़ गया है, और चुनाव से पहले इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों जाते हैं मैडम? भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों जाते हैं? तो ये वो पहले से तय रहता है, उन्हें वही अपनी छल और तो आप ऐसे विधायकों को क्यों उतारते हैं मैदान में, जो कि आपको लगता है बाद में बिक जाएंगे? विधायकों को जनता सबक सिखाएगी। हम जनता के उम्मीदवार तो आप उतारेंगे, उम्मीदवार तो आप उतारेंगे, उसके बाद तो जनता जितवाएगी। जी, जो हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे, और जिन लोगों ने जनता को धोखा दिया है, चलिए, जनता की उम्मीदों पर तो खरा उतर जाएंगे, पार्टी की उम्मीदों पे भले खरा ना उतरे। पार्टी की उम्मीदों पे भी खरा उतरना होगा। तो फिर इस्तीफा कैसे दिया, बताइए? पार्टी की उम्मीदों को पूरा किया यहाँ पर? मैं बताया हूँ ना कि 2014 के बाद से लगातार इस तरीके का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने, और उसमें कांग्रेस के विधायक भी उस हिंसा के शिकार हो रहे हैं। और रही बात, जो लोग छल और कपट और शक्ति के बल पे सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं, और जो लोग उसके शामिल हो रहे हैं, उन सभी को जनता आने वाले चुनाव में अपने वोट शक्ति के आधार से सब टिकाने का काम करेगी। आखिरी कमेंट दोनों से चाहूंगी, क्या लगता है नारायण सामी की सरकार बचाने का विकल्प उनके पास क्या है? बच पाएगी क्या सरकार? सबसे पहले आपके पास आऊंगी, उमेद सिंह जी, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सरकार बचेगी, क्योंकि स्थिति बहुत ही डामाडोल है, बहुत ही पानी पीड़ी की जनता बहुत परेशान है, और निश्चित है कि सारे विधायक इस चीज को सोचेंगे और देख करके उनकी भावना को, जनता की भावना का आदर करेंगे, और सरकार आज गिर जाने की संभावना है। ठीक, हमाम वहीद जी बताइए। सारे विधायक इस वक्त मुख्यमंत्री के ऑफिस में, कार्यालय पे मौजूद है, और 2 घंटे का इंतजार कीजिए मैडम। हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि हम बहुमत साबित करने में सफल हो। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा करने के लिए। तो अब देखना यही है कि पुडुचेरी में वी नारायण सामी की सरकार बच पाती है या फिर नहीं। तो लगातार सवाल यही बना हुआ है। और चलिए इसे भी शुरू करते हैं बड़ी खबर की ओर, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, आपको बता दें विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 26 मार्च तक विधानसभा का ये बजट सत्र चलेगा। मध्य प्रदेश में बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। तो मध्य प्रदेश में बजट सत्र, गिरीश गौतम चुने जाएंगे विधानसभा के नए अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर एमपी से आपको बता रहे हैं, जहां पर रीवा जिले के देवतालाब सीट से बीजेपी के विधायक हैं। 26 मार्च तक विधानसभा का यह बजट सत्र चलने वाला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की एमपी से आपको बता रहे हैं, विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 26 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलने वाला है। काफी अहम ये बजट सत्र माना जा रहा है। किसान आंदोलन के बीच राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। सबसे पहले राज्यपाल अभिभाषण देंगे, गिरीश गौतम चुने जाएंगे विधानसभा के नए अध्यक्ष, जो कि आपको बता दें कि रीवा जिले के देवतालाब सीट से हैं बीजेपी के विधायक, जिन्हें नया अध्यक्ष चुना
जाएगा। 26 मार्च तक ये विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 26 मार्च तक विधानसभा का ये बजट सत्र चलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए गणेश हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास है? देखिए हिमांशी, काफी लंबे समय के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जो है आज से शुरू होने जा रहा है और जो कि करीब 26 मार्च तक चलेगा। कोरोना काल के बाद जैसे कि जो विधानसभा है ये पूरी तरह से पेपरलेस होगा और इस साथ पे जो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर पहले आनंदी बड़े अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए हम आपको बता दें दो तलाब सीट से विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं गिरिराज सब्जी ने आज अध्यक्ष विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना जाएगा। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा और वहीं यह बजट 26 मार्च तक चलेगा। जी, कितना अहम ये बजट सत्र माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना को झेलने के बाद अब ये बजट सत्र है, तो ऐसे में उम्मीदें लोगों की काफी ज्यादा होंगी। निश्चित तौर पर देखिए लंबे समय के बाद अभी किसान आंदोलन चल रहा है और किसान काफी ज्यादा सरकार से खफा है और कृषि कानून बिल जो है उसका लगातार विरोध चल रहा है। तो काफी ज्यादा ये बजट जो है एक लोग जो है उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इस बिल से किसान जो है वो किसान भाई जो है वो काफी ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए। तो ऐसे में यह बजट अब काफी समय के कोरोना काल के बाद और कृषि कानून के बिल के विरोध के समय पर यह बजट पेश होने जा रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह बजट काफी अहम हो सकता है। जी बिल्कुल, किसान आंदोलन के चलते किसानों को तो उम्मीद है ही, किसानों के बारे में तो देखना है ही कि क्या कुछ खास रहता है। वहीं बात करें स्वास्थ्य और चिकित्सा के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, तो उस पर भी खास ध्यान दिया जा सकता है। निश्चित तौर पर देखिए अभी कोरोना जैसी गंभीर महामारी चल रही है तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी यह बजट काफी अहम हो सकता है। आम जनता की बात करें तो उनके लिए भी यह बजट काफी अहम हो सकता है। बिल्कुल, जनता की अगर बात करें, फिलहाल किसान आंदोलन के चलते किसानों को तो उम्मीद है, हालांकि केंद्र की ओर से जो बजट दिया गया उसमें किसान नाखुश दिखाई दिए। तो अब किसानों की मांग क्या कुछ है, क्या चाहते हैं वो इस बजट से? देखिए किसान तो सबसे पहले अगर बात करें तो किसान जो है लगातार किसानों का यही इस आंदोलन के माध्यम से कहना है कि जो कृषि कानून बिल है उसे वापस लिया जाए। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी तरह से कृषि कानून बिल वापस लेने की बात नहीं कही है, संशोधन की बात कही है। तो अभी ज्यादातर किसानों की मांग साफ तौर पर यही है, या तो पहले कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए या फिर अगर इस हिसाब से जो बजट आज पेश होने जा रहा है तो जो कृषि कानून को लेकर है, कृषि के लिए है, किसानों के लिए है, तो काफी ज्यादा जो बजट है वो किसानों के हित का होना चाहिए, किसानों के फेवर का होना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश और समूचे भारत के जो कृषक है वो अन्नदाता है, तो वो काफी ज्यादा इस बजट से उनका लगाव है और बजट को वो काफी ज्यादा इस बजट से वो लोग आश्रित है। वहीं अगर बात करें तो यह बजट ऐसा भी है कि कृषि बजट करीब 10,000 करोड़ की बढ़ोतरी करने का भी सरकार विचार कर रही है। गणेश, बात करें व्यापार की, व्यवसायियों की, तो किसान आंदोलन के चलते छोटा व्यापार जो है काफी नुकसान उनको झेलना पड़ा। ऑटो सेक्टर की बात करें तो वहां पर भी काफी नुकसान झेलने को मिला है, तो उनकी भी खास उम्मीदें इस बजट से होंगी। निश्चित तौर पर देखिए कोरोना काल के बाद जो है जो छोटे छोटे व्यवसायी थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, व्यापारी थे, उनको काफी ज्यादा इस कोरोना काल की वजह से उन्हें काफी ज्यादा कठिनाइयों का दौर से गुजरना पड़ा है। तो ऐसे भी है कि बजट एक सबसे बड़ी ऐसी भी लगाई जा रही है कि किसानों के पास अगर यह बजट अगर पेश होगा और बजट अगर सही साबित होगा तो जो मध्यम वर्गीय व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी उनके लिए फायदे बनेगा। तो एक जो मिडिल क्लास और मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो निश्चित तौर पर इस वजह से काफी ज्यादा आग लगाकर बैठे हुए हैं। खैर ये तो देखने योग्य बात होगी और समय बताएगा कि बजट किस तरह का आता है, लेकिन कई लोगों के छोटे व्यापारी मध्यम वर्गीय व्यापारी है उनकी उम्मीद इस बजट से सरकार की गणेश, जिस तरीके से बाकी के राज्यों की बात करें तो वहां पर हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं और बहुत जगह हंगामा भी हो रहा है, तो मध्य प्रदेश की क्या कुछ स्थिति है? निश्चित तौर पर
सबसे बड़ी चीज है कि अन्य राज्यों में पूरी तरह से कांग्रेस और अन्य पार्टियां और जो विधानसभा हुआ है विधानसभा में तो काफी ज्यादा हंगामे की स्थितियां पैदा हुई हैं और जैसे आज लगाए जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी बातें सामने आ सकती हैं। वहीं अगर बात करें तो चूंकि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई भी विधानसभा क्षेत्र में नाम दाखिल नहीं किया गया है, विधानसभा अध्यक्ष के लिए नाम सिर्फ उनकी भाजपा की तरफ से दिनेश गौतम जो कि रीवा जिले के विधायक है बेतलाव से उनका नाम सामने आया है और वो निर्विरोध चुने गए हैं। तो ऐसे में एक दूसरी स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा कम होती है कि विधानसभा में किस तरह से हंगामा या फिर ऐसी स्थिति पैदा हो, लेकिन कांग्रेस के भी इस पर सवाल कहीं न कहीं खड़ा करें। बिल्कुल। दूसरी ओर महंगाई का मुद्दा इस वक्त काफी उठाया जा रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो मुद्दा भी इस वक्त गर्मा रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस अगर किसी बात पर मुद्दा बनाएगी अभी तो वो है मुख्य रूप से महंगाई, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं महंगाई की कीमत 200 रुपए है। 2014 में जब मोदी सरकार का नाम सामने आया था, मोदी जी को लॉन्च किया गया था, तब वहाँ प्रस्ताव पर कहा गया था, कंप्लाइज किया गया था कि बहुत हुई महंगाई की बात अगली बार मोदी सरकार। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस बार बार सिर्फ आम जनता के साथ महंगाई के मुद्दे को लेकर उनके साथ भी करेंगे और महंगाई का लगातार विरोध कर रही है। मोदी सरकार के पुतले भी जलाए जा रहे हैं और मोदी सरकार को वसूली सरकार भी बताया जा रहा है। तो जिस तरह पेट्रोल डीजल चलिए शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए गणेश, शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एमपी में विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा और सभी की निगाहें बजट सत्र पर। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें एएनबी न्यूज़। नमस्कार।